अंतिम अनुष्ठान है। आपका देश में तो बहुत बार आ चुके हैं, तो हमारे सबको ही सामने जितने सब बैठे हुए हैं भक्त लोग, सबको ही को भागवतीय ज्ञान से विचार से सबको ही को मैं गुरु मानता हूँ। हमारे प्रभुपाद जी सारे भक्त लोग को अपने गुरु मानते थे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु हमारे भक्ति का रास्ता पे आगे बढ़ाने के लिए और हमारे कल्याण के लिए, उद्धार के लिए हमारे आगे, हमारे सामने में शिष्य बन के, शिष्य जैसा आके अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। इसलिए शिष्य लोग को गुरु माना जाता है। शास्त्र की विचार महाप्रभु बोला है, कृष्ण अधिष्ठान सर्वजीवे जानी सदा, करीबे सम्मान सबे आदरे सर्वदा। हर एक को अंदर कृष्ण है, इसको देखना चाहिए। कृष्ण तो गुरु ही है। वही हमारे गुरु हमारे पास शिष्य जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए हर एक शिष्य को गुरु के रूप से स्वीकार किया जाता है, गुरु के रूप से सम्मान करना चाहिए। मगर शिष्य लोग का कर्तव्य होता है ये तो गुरु का शुद्ध विचार, गुरु का भक्ति भाव का विचार और उसी ज्ञान को स्वीकार करके शिष्य का भी कर्तव्य है गुरु का सम्मान करना, गुरु का भगवान से अभिन्न। गुरु कृष्ण रूपान शास्त्रे प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त को। कृष्ण स्वयं गुरु का रूप से आते हैं सामने। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रई रुक्त भाव बोलते हैं। तो इसलिए सब शिष्य लोग का गुरु ही है। और गुरु जी का शिष्य लोग को भी हम हमारे लिए गुरु भाई है। और गुरु जी का गुरु भाई हो तो हमारे लिए और भी ऊपर का गुरु है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे गुरु जी का गुरु भ्राता धामेश्वर प्रभु जी है, हमारा अभी गुरु लगते हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा जो कि फिर कब मिलेंगे, कब मुलाकात होगा तो पता नहीं। दो चार शब्द थोड़ा सारे भक्तों को कल्याण के लिए आप थोड़ा सा दूसरा भक्त बोली सुनाए दें, दूसरा शब्द सुनाए के। लेकिन थोड़ा सा उठ के खड़ा हुई सबको, थोड़ा सा आपको सकल भी तो दर्शन करेंगे ना। कुर्सी का व्यवस्था होता तो कुर्सी हम रामेश्वर प्रभु की जय, गुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज की जय। महाराज बहुत दिन से हमारे नवद्वीप आश्रम पे जाया करते हैं। परम गुरु महाराज भक्ति रक्षा सिद्धार्थ गोसाई महाराज के समाज। हरे कृष्ण। परमहंस महाराज को तो लूज हो गया। सभी उपस्थित यहाँ पर बड़े बड़े सब भक्त लोगों को आप लोगों के चरण में हमारा बारंबार प्रणाम करती हैं। और हमको यहाँ पर सत्संग में बैठने का ये प्रभु राम के परिवार लोगों से हम लोग को भाग्य मिलता है। ये और हरि नाम करने का। और जैसे कि महाराज हमको हर बार शर्मिंदा कर देते हैं, हम लोग तो छोटा मानुष हैं। हरे कृष्ण। शर्मिंदा तो कुछ भी नहीं है, जो सच्चा है उसको हम बोलते हैं, बोलना चाहिए। वैष्णव लोग सच्चाई को कभी छुपाता नहीं है। ये तो वैष्णविज्म से सच्चाई होता है। हरे कृष्ण। परमहंस महाराज का दिल इतना बड़ा है कि
हम सब लोगों को, हम लोग सब लोग तो उनका चरण के धूल के बराबर है मैं, लेकिन परमहंस महाराज इतना हम लोगों को उत्तम समझता है। देखो ये तो शास्त्र की बात है, जो शास्त्र में कहा गया है यही महाराज कहते हैं। इतना महानता है महाराज की कि हम लोग कह नहीं सकेंगे, क्योंकि हम लोगों के बड़ा बड़ा समझते हैं, हम लोगों का गुरु समझते हैं, लेकिन हम लोग तो छोटा मानुष है, साधारण मानुष है। हम लोग महाराज को, वैष्णव को सेवा करने का मौका मिलता है, तो ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। महाप्रभु कहा है, नित्यानंद प्रभु कह दिया है कि कैसे भक्त लोगों का है, गुरु का, बड़ा बड़ा वैष्णव लोगों को सेवा करने का। हम लोग जैसे हर बार कहते हैं, हम लोग भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उतना क्वालिफाइड नहीं है। हम लोगों का वैष्णव को सेवा करना चाहिए, गुरु को सेवा करना चाहिए। जब हम लोग गुरु को सेवा करेंगे, गुरु महाराज अपने गुरु को सेवा करेगा। ये तो हम लोग सीखते आए हैं, देखते आए हैं कैसे महाराज करता है। तो ऐसे करते करते महाप्रभु यहाँ जाता है। महाप्रभु अब उसके कैसे कहते हैं कि एक गोस्वामी लोग, और ऐसे करके हम लोगों का राधा रानी यहाँ जाता है। तो राधा रानी यहाँ से, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरण में डाल देते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हम तो बहुत दिन से जानते हैं महाराज को, जो हमारा गुरु महाराज सिद्धार्थ महाराज वो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी महाराज का गुरु भाई था। तो सिद्धार्थ महाराज का कार्य लेके चलने का वो गोविंदा महाराज को सौंपा था। तो गोविंदा महाराज लेकर चलते चलते उसके जाने के समय में, सिर्फ ये सब बहुत लोग नहीं जानता है, ये कैसे गुरु महाराज परमहंस महाराज कहता है कि सच्चाई को सब लोग जमक के रखते हैं, और जो झूठ भाट है उसका प्रचार करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कौन सही मार्ग है। कैसे गोविंद महाराज, जैसे कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास चला गया, राजा दशरथ उसका अंतिम ये शरीर छोड़ने का समय, श्री राम श्री राम श्री राम पुकारते पुकारते वो इस शरीर को छोड़ दिया। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे तो कितना हम लोग का दर्द होता है। गोविंद महाराज कैसे वो शरीर को छोड़ा, किसके हाथ में, और ये अवस्था में कि कोई नहीं जा सकता है। जो 3-4 आदमी था उस समय वहाँ पर, उसी लोग जानता है। उन लोग को महसूस होगा कैसे परमहंस महाराज को, जो हमने के सामने में आज हम लोग को बैठने का साथ मौका मिल रहा है, तो ये जो गोविंद महाराज का कृपा है। तो उसी समय, उसी प्रकार से जैसे कि राजा दशरथ राम राम पुकारते पुकारते वो शरीर छोड़कर चला गया, तो इसी प्रकार से हम लोगों का जो परंपरा में आते हैं गोविंद महाराज, वो परमहंस महाराज को चाहिए, परमहंस महाराज को चाहिए, परम महाराज को ले आओ यहाँ पर, और किसी को हमको नहीं चाहिए। इसी प्रकार से वो पुकारते पुकारते वो शरीर छोड़कर चला गया। तो उसका कृपा है। देखो कितना भी छुपा सकता है, कुछ भी कर सकता है, सच्चाई तो आएगा एक दिन। तो इसी प्रकार से देखो हम लोगों का अनुभव हो रहा है कैसे कि यहाँ पर मॉरिशस में महाराज आया तो कितना बदलाव आ गया। हम लोगों तो घर में सोते हैं,
में फिर भी ध्यान होता है कब परमहंस महाराज से साथ में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे। इस प्रकार से हम लोगों का कितना उत्साह हो रहा है। तो अब जाने का समय हो गया है मैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से, सिद्धार्थ महाराज से, गोविंद महाराज से कि परमहंस महाराज को फिर जल्दी से यहाँ पर हम लोगों के साथ में आकर ये बैठाने का, कि हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और परमहंस महाराज से हम आज्ञा करते हैं, कृपा कर मांग रहे हैं कि ये जितना भक्त लोग यहाँ पर जीव जंतु हैं उन लोगों को बहुत कृपा करे, आएगा या वहीं पर से आएगा, कब आएगा तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्ण। वंजा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।